बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राबड़ी देवी के अपमान के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। विधानसभा के बाहर भी विधायकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल विधान परिषद में सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है। वहीं आरजेडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए सरकार को घेरा और विधानसभा के बाहर नारेबाजी भी की। मणिपुर के अखरूल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और गोलीबारी की। घटना नागा समुदाय के एक सदस्य पर हमले के बाद घटी। हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं, ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार अखरूल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पहले नागा समुदाय पर हमला हुआ था। राजस्थान के खाटू श्याम में खाटू मेले की तैयारी के दौरान हंगामा हुआ। बैरिकेटिंग को लेकर पुलिस और प्रशासन स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई। झड़प और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बैरिकेटिंग से कॉलोनीज के रास्ते बंद होने से नाराज होकर लोगों ने विरोध किया, तो वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ युवकों ने अभद्र भाषा का उपयोग और हाथापाई भी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2024 के संबल मस्जिद सर्वे हिंसा में अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पुलिस ने आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की। इसी मामले में ये आदेश आया है। संबल में अनुज चौधरी पर आलम नाम के शख्स को गोली मारने का आरोप है और एफआईआर दर्ज की गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह न कोई धार्मिक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उनकी सादगी और सहज व्यवहार है। दरअसल छतरपुर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात अचानक एक मिठाई की दुकान में वो पहुंचे और सेठ की गद्दी पर बैठ गए और फिर हंसी ठिठोली के बीच पेड़े ले लो, लड्डू ले लो कहकर ग्राहकों को मिठाई बेचना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रसगुल्ले का स्वाद भी लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हनुमान जी महाराज की हमको ये वाली खवाओ। लो भैया, आप लोग सब लोग लो। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन शुरू होने से कम 2 साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अपने लैंडर को उतारने के लिए एक स्थल की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लिए जाएंगे। ये भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने पहले कहा था कि हम चंद्रयान 4 के लिए 2028 का टारगेट रख रहे हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। मूडीज के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि रफ्तार दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 के ग्रुप में सबसे ज्यादा होंगी। इस बढ़त के पीछे मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसले और देश के स्थिर बैंकिंग सिस्टम को मुख्य कारण बताया गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अब जल्द ही नए मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। मार्च या अप्रैल में ईपीएफओ का पैसा निकाला जा सकेगा। उमंग ऐप से अलग होगा। यूजर्स इस ऐप को भीम यूपीआई और दूसरे यूपीआई ऐप से भी लिंक कर सकेंगे। ईपीएफओ 100 डमी अकाउंट से इस ऐप का ट्रायल कर रही है और टेक्निकल गड़बड़ियां दूर की जा रही है। कंगाली के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेकड़ी निकल गई है। एक बार फिर से पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है। अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में टीम इंडिया के सामने मैदान पर उतरने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान ने यह फैसला लाहौर में हुई मीटिंग के बाद दिया। आईसीसी ने पीसीबी की सभी मांगों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद जुर्माने से डर कर पाकिस्तान मैच के लिए तैयार हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। बलूच विद्रोही पाक सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीएलए के ऑपरेशन हैरोफ में अब तक 400 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की जानकारी है। 10 से ज्यादा शहरों में बीएलए पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही हैं। 14 शहरों में पाक आर्मी के टैंक गश्त लगाते नजर आए। बलूचिस्तान के मस्तुंग में बीएलए फाइटर्स ने पुलिस स्टेशन समेत कई इमारतों को अपने कब्जे में लिया। अमेरिका ने बांग्लादेश पर से 1% टैरिफ कम कर दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर अब 19% किया है। साथ ही अमेरिका ने कुछ कपड़े और गारमेंट उत्पादों पर भी टैरिफ पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया है। पहले अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 37% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे घटाकर 20% किया गया था। एप्स्टीन फाइल्स विवाद के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद का नाम सबसे आगे है। शबाना के साथ स्वास्थ्य मंत्री वेस
ट्रीटिंग और पूर्व डेप्यूटी प्रधानमंत्री रेनर का नाम भी रेस में शामिल है। आपको बता दें कि शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मूल की हैं। अगर शबाना प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी। अमेरिकी सेना ने एक और रूसी ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। रूस का टैंकर इकीवाला 2 अमेरिका को चकमा देकर भागने की कोशिश में था, जिसके बाद अमेरिका ने हिंद महासागर तक पीछा कर उसे कैरिबियन सी में पकड़ लिया। इससे पहले भी अमेरिका ने रूस के ऑयल टैंकर को जब्त किया था, जिसके बाद रूस ने गुस्से में अपने परमाणु युद्धपोत को उतारा था, जिसके बाद अमेरिका को टैंकर को छोड़ना पड़ा था। अमेरिका ने ऑयल टैंकर पर बैन भी लगाया हुआ है।